तो एसएस राजामौली की आरआर लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आरआर दो रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी है। सीताराम राजू और कोमाराम भीम समकालीन होते हुए भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले। अगर वो एक दूसरे से मिल पाते तो क्या होता। आरआर इसी आइडिया को सिनेमैटिक ढंग से एक्सप्लोर करती है। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप हमारा सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और आज मैं आपको आरआर मूवी का रिव्यू लेकर आया हूं आप सबके बीच में। दरअसल ये फिल्म देखकर यह समझ में आता है कि जब किसी फिल्म मेकर का विजन क्लियर हो और उसे अपना क्राफ्ट बोध हो तो एक साधारण कहानी भी बड़ी अद्भुत फिल्म उस पर बनाई जा सकती है। आरआर की कहानी सन 1920 की दिल्ली में घटती है। ब्रिटिश पुलिस फोर्स में रामा राजू नाम का ऑफिसर है। वो जल्द से जल्द स्पेशल ऑफिसर के ओहदे पर पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर वो अपने पापा का अधूरा छोड़ा काम पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ गोंड नेता कोमाराम भीम है। वो अख्तर के नाम से दिल्ली में रह रहा है। उसका प्लान है गवर्नर हाउस में घुसने का। ब्रिटिश अफसरों ने उसकी बहन को बंधक बना रखा था जो उसी घर में कैद है। ये दोनों अपने अपने नकली नामों से एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही समय में तगड़े वाले दोस्त बन जाते हैं। अब उन्हें अपने अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए रास्ते में आई सभी बाधाओं को हटाना भी होता है। और क्या होगा जब राजू और भीम को एक दूसरे की असलियत पता चलेगी। आरआर की मजेदार बात दरअसल यही है। दरअसल फैंटेसी, मैथोलॉजी और रियलिटी का एक ये मूवी मिश्रण है। जिन लोगों की कहानी है वो असल है। जिस तरह से ये कहानी घटती है वो फैंटेसी है। फिल्म के पात्रों के नाम हैं राम, सीता और भीम। रामायण और महाभारत को एक साथ लाना फिल्म में पौराणिकता का एक फुट ऐड करता है। फैंटेसी और माइथोलॉजी की मिलावट तो हमने दुनिया भर की फिल्मों में देखी है, लेकिन यह फिल्म खुद को रियलिटी से जोड़ती है। वो इसे खास बनाता है। आमतौर पर यह होता है कि फिल्मों में एक कहानी होती है जिससे बल देने के लिए एक्शन और ड्रामा जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर यह फिल्म उससे उलट काम करती है। इसमें एक्शन सीक्वेंस और ड्रामा की बदौलत कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि फिल्म देखते वक्त आपको यह चीज खलती हो, आप उसे एंजॉय करते हैं क्योंकि इन सीन्स के लिए कहानी के साथ समझौता नहीं किया जाता है। हर सीन किसी वजह से शुरू होता है और अगले सीन के लिए जमीन को तैयार करता है। फ्लो बना रहता है। आरआर फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। यह बनाने वाले को भी पता है और देखने वाले को भी। कोई पर्दादारी नहीं है। यह चीज मेकर्स को तमाम पाबंदियों से मुक्त रखती है। वो अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं और आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। हां, अगर इतने सब के बाद भी फिल्म में एंटरटेनमेंट कोशेंट की कमी महसूस हो तब आपकी शिकायत सुनी जा सकती है, मगर आरआर आपको ऐसा कोई मौका नहीं देती है। यह 3 घंटे से कुछ ऊपर की फिल्म है। पहला हाफ तकरीबन 1.25 घंटे लंबा है, मगर वो इतना एंटरटेनिंग और वर्चुअली रिच है कि आपको समय का पता नहीं चलता है। पिछले कुछ सालों में आई आरआर वो रेयर फिल्मों में से है जिसका फर्स्ट हाफ इतना शानदार रहा हो। फिल्म के दूसरे हाफ में कुछ धीमापन का एहसास जरूर होता है, मगर आखिरी जो आधे घंटे हैं वो फिल्म आपकी सारी शिकायत दूर कर जाती है। फिल्में देखने से ज्यादा फील करने वाली चीजें होती हैं। जब तक आप पब्लिक को कुछ महसूस नहीं करा पाएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस फिल्म में इसका खास ख्याल रखा गया है। आरआर नाम की इस फ्लैटर ऑफ अ फिल्म में आपको फैमिली बॉन्ड से लेकर रोमांस और ब्रोमांस सब कुछ नजर आएगा और सही मात्रा में मिलेगा। फिल्म में एक गाना भी है, नाचो नाचो, वो भी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है, मगर कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस के लिहाज से बवाल गाना है। इसमें दोनों लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और समन्वय को दिखाने वाली चीज है। आरआर के नायक
यूं तो नॉर्मल इंसान है मगर उनका ट्रीटमेंट किसी सुपर हीरो जैसा है। उस लिहाज से यह फिल्म राम, राजू और कोमारान की ओरिजिन स्टोरी है। आरआर में रामा राजू का रोल किया है रामचरण ने। रामचरण शरीर से ज्यादा आंखों से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। वो दिमाग वाला आदमी है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोमाराम भीम का रोल किया है एनटीआर जूनियर ने। भीम के किरदार में एक बाल सुलभ चंचलता नजर आती है। जो भीम जो है उनके किरदार में एक बाल सुलभ और चंचलता नजर आती है। उस किरदार के नाम को फिजिकल लेवल तक कैरी किया गया है। उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता लेकिन शरीर से कुछ भी वो कर सकता है। मासूम भी बहुत है। अजय देवगन फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई देते हैं मगर ये बेस्ट कैमियो तो नहीं है, मगर उनका किरदार नेगेटिव का अहम हिस्सा है। वो अच्छे से लिखा हुआ कैरेक्टर है जिसे अजय देवगन वजनदार तरीके से निभाते हैं। आलिया भट्ट ने राम की मंगेतर सीता का रोल किया है मगर आलिया के हिस्से ज्यादा सीन्स नहीं हैं। उनके कैरेक्टर के साथ वो अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट। उनके कैरेक्टर के साथ दरअसल यही हुआ है। रे स्टीवेंस ने फिल्म के मेन विलर गवर्नर स्कॉट और एलिसन जूडी ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया है। ओल्विया मॉरिन जेनी का रोल निभा रही हैं। वो संभवतः गवर्नर स्कॉट की बिटिया हैं। इस फिल्म में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम ओल्विया को मिला है। वो नाचो नाचो गाने और उसकी भूमिका वाले सीन्स में भी दिखती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी प्रेजेंट है। आरआर बड़े ग्रैंड लेवल पर बनी फिल्म है। आप जब इस कहानी को पर्दे पर घटते हुए देखते हैं तो आपको आभास होता है कि आपने किसी इंडियन फिल्म में ऐसा कुछ नहीं देखा है। इंक्लूडिंग बाहुबली फिल्म का जो डांस और एक्शन सीक्वेंस में कोऑर्डिनेशन वाला आइडिया बेहद कमाल का है। हमें इंडियन फिल्मों के वीएफएक्स वर्क की जो क्वालिटी है वो हमेशा से हमें समस्या रही है हमारे लिए, लेकिन ये फिल्म पर्दे पर फ्लोलेस नजर आती है। विजुअल के साथ साथ ये फिल्म एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इमोशंस, धुआंधार एक्शन सीक्वेंस, राइटिंग, आइडिएशन के लेवल पर क्रिएटिव स्टोरी के लिए भी जरूर देखी जानी चाहिए। और आरआर अब बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इस रिलीज के बाद धमाकेदार एंट्री भी कर चुकी है। लेकिन रिव्यू के तौर पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जिस बिहाफ पर मुझे यह लगता है कि यह फिल्म अब तक की बेहतरीन फिल्मों में शुमार होना लाजमी है। बहरहाल इस रिव्यू को आप कितने पॉइंट्स देते हैं ये आप भी मुझे बताइए और सोशल प्लेटफॉर्म जो आप हमारा देख रहे हैं इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिए। हमें भी बताइए आप कि आरआर मूवी आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।